हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबों को फिर से ये अवसर दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में आकर उसके नाम की हम स्तुति आराधना कर सकते हैं। इस समय मैं आप सबों का स्वागत करना चाहता हूं, विशेष करके उन सभी लोगों का जो पहली बार हमारे साथ संगति कर रहे हैं। साथ ही साथ उन सभी लोगों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो बहुत समय बाद हमारी इस आराधना में जुड़ रहे हैं। इस समय मैं सारा आदर, सारी महिमा परमेश्वर को देना चाहता हूं। इस समय हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रार्थना के द्वारा हम आज की आराधना को शुरू करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 जीवित परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन में प्रभु जी, कि आज का इस पवित्र दिन परमेश्वर आपने हम सबों को दिया है प्रभु जी, ताकि हम आपकी उपस्थिति में आकर आपकी हम स्तुति आराधना कर सकें। परमेश्वर इस समय हम अपने जीवनों को प्रभु हम आपकी उपस्थिति में परमेश्वर आपके हाथों में हम परमेश्वर हम सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। जब हम पिता परमेश्वर पारिवारिक रूप में मिलकर परमेश्वर जब हम आपकी स्तुति आराधना करते होने पाए प्रभु जी, हम अपने जीवन से प्रभु सारा आदर, सारी महिमा परमेश्वर हम आपको दे सके। प्रभु हम सबों की मदद करें परमेश्वर, कि हम आपकी आराधना सच्चाई के साथ कर सकें। साथ ही साथ परमेश्वर आप मदद करें कि हम जो भी वचन प्रभु, जो भी परमेश्वर आज आप हमसे बोलना चाहते प्रभु, उसको हम रिसीव कर सके, उसको ग्रहण कर सके पिता परमेश्वर, ताकि हम पिता परमेश्वर आत्मिक तौर में पिता परमेश्वर हम आगे बढ़ सके। परमेश्वर पूरी सभा को परमेश्वर इस समय हम आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, ताकि प्रभु जी जो भी पिता परमेश्वर गीतों को गाए जाना परमेश्वर, सब कुछ पिता परमेश्वर आपकी आत्मा के अनुसार हो सके प्रभु जी, और हम सच्ची आराधना परमेश्वर आज हम आपको चढ़ा सके। प्रभु पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, ये दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया, चरनी में तूने जन्म लिया, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गा
चट्टान का जय जयकार करे। धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए। भजन गाते हुए उसका जय जयकार करे। धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए। भजन गाते हुए उसका जय जयकार करे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। अपने उद्धार की चट्टान का जयकार करें। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है। सारे देवताओं के ऊपर वो महान राजा है। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है। सारे देवताओं के ऊपर वो महान राजा है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा, उसके हाथ की भेड़े हैं। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसके प्रजा, उसके हाथ की भेड़े हैं। हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए हे स्वर्गीय पिता, आपके नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, आपकी महिमा हो। ओ परमेश्वर, तेरे सिवा कोई नहीं है जो आराधना के योग्य है, जो हमारी स्तुति के योग्य है। ओ परमेश्वर, क्योंकि हमने आपके विश्वास योग्यता को अपने जीवन में देखा है परमेश्वर। ओ परमेश्वर, आप अपने वचन को रखने वाले परमेश्वर हैं और हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर। आपकी आराधना करना चाहते हैं परमेश्वर। ओ इस पृथ्वी पे परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा करना चाहते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। आराधना और हमारी सारी आराधना परमेश्वर सिर्फ आपके लिए परमेश्वर, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति
सन्मुख आते हम। हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति। हे जीवन दाता, तेरे सन्मुख आते हम। आराधना, ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना। तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य। तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी पर। तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य। तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी पर। आराधना, ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना। हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति। हे जीवन दाता, तेरे सन्मुख आते हम। आराधना, ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना। परमेश्वर, हम आपके सन्मुख आते हैं और परमेश्वर अपनी सारी भेंटें परमेश्वर हम आपको चढ़ाते हैं। अपनी सारी आराधना, अपनी सारी स्तुति परमेश्वर हम आपके सामने भेंट में देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप उसके योग्य हैं, क्योंकि आप वो महान ईश्वर हैं जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर थे। आप हमारे ईश्वर और परमेश्वर, हम आपको अपनी सारी भेंटें देते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर ये समय परमेश्वर हम आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। आज की आराधना आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। होने पाए परमेश्वर कि आपकी पवित्र आत्मा इस दिन निरंतर लेने पाए परमेश्वर। ओ परमेश्वर, आज आप हमसे बातचीत करें परमेश्वर। ओ परमेश्वर, हर बात में हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर। सारी आराधना आपको परमेश्वर, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद हो इस अच्छी आराधना के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। इस समय हम एक विशेष गीत को सुनेंगे और इस गीत के दौरान आप अपनी ऑफरिंग, अपना 10वां अंश अपने स्थानों में ही आप इकट्ठा कर लें, या आप कलीसिया को ऑनलाइन भी भेज सकते हैं।
निश्चित जाऊंगा यीशु के संग में हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम प्रभु यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम प्रभु यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये बताऊंगा कि मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये बताऊंगा कि मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। इस समय हम परमेश्वर के दास के द्वारा आज के वचन को हम सुनेंगे। प्रियो, आज की इस पवित्र आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबों का मैं अभिवादन भी करता हूं। और साथ ही साथ सभी कलीसिया के लोगों को और जितने भी लोग हमारे इस ऑनलाइन आराधना में शामिल होते हैं, मैं सबों को धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सबों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप हर रविवार को और सप्ताह के बीच में जो हमारे जो कार्यक्रम होते हैं, आप उसको जरूर ही सुनिए और आशीष को प्राप्त कीजिए। और मैं इसे विश्वास करता हूं कि आज सुबह के समय जैसे पिछले हमारे हर एक ऑनलाइन के आराधना के द्वारा आप सब लोग अपने अपने जीवन में आशीषित हुए हैं, और आज भी मैं विश्वास करता हूं कि आज के आराधना के द्वारा भी आप सब आशीषित होंगे। और आइए आज भी मैं आपका ध्यान अपने पुराने उस संदेश की ओर ले जाना चाहूंगा, जबकि मैंने पिछले दिनों में मैंने जो प्रचार किया था आपके मध्य में कि हम अपने युद्ध को किस प्रकार से जीत सकते हैं, उसका पहला पाठ, उसका दूसरा भाग, और आज मैं उसी का तीसरा भाग आपके सन्मुख मैं वचन में से मैं रखूंगा कि हम अपने जीवन में आने वाले युद्ध को हम किस प्रकार से जीत सकते हैं, उसके ऊपर में किस प्रकार से विजय को प्राप्त कर सकते हैं। और आइए आज सुबह के समय हम अपने आत्मिक मनन के लिए निकालेंगे पहला शामुएल और उसका 17 अध्याय और उसके 3 वचनों को मैं आपके सन्मुख मैं पढ़ूंगा। 26 वचन, 36 वचन और 45 वचन। और इन 3 वचनों में एक ही शब्द बार बार जो आया है, और आज हम उसी के विषय पर हम लोग ध्यान करेंगे। आइए उस वचनों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इस्राएलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे। 36 वचन। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। 45 वचन। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। प्रियो, इसमें और आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ इसके पृष्ठभूमि को मैं आपके सन्मुख रखना चाहूंगा, और वो ये है कि जिस समय
गोलियात साउल की सेना को ललकार रहा था और करीब करीब 40 दिन बीतने वाले थे। और उस 40वें दिन को जब दाऊद वहां पर में पहुंचता है और उस समय वो देखता है कि सारी सेना जो है, एक वहां पर में एक डर और भय का माहौल है और वहां पर चीख और पुकार है और लोग इधर से उधर अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। इस सारे जब वातावरण को, सारे माहौल को जब दाऊद वहां पर में देखता है तो शुरू में शायद मुझे ऐसे लगता है कि ये क्या हो क्या रहा है, दाऊद को भी समझ में नहीं आया। परंतु थोड़े समय के बाद जब लोगों से दाऊद जब बातचीत किया, वो समझ गया और समझने के बाद दाऊद जो है वहां पर कुछ रहस्यमय बातों की खुलासा करता है। और वहां पर दाऊद जो है इन 3 वचनों को जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, वो 3 अलग अलग लोगों के पास जाकर इन वचनों को वो कहता है। और यहां पर प्रियो हम देखते हैं कि दाऊद जो रहस्यमय बातों को प्रकट कर रहा था, जो उनको बता रहा था, न तो इस्राएली सेना को और न तो शाऊल को और न ही गोलियात को उसका थोड़ा भी अनुभव नहीं था। अगर शायद अनुभव होता तो यहां पर उस 40 दिन से पहले इस्राएली सेना जो है गोलियात के साथ लड़ाई करके उसको मार दी होती। परंतु ये रहस्यमय बातें उनको मालूम नहीं था प्रिय, और इसीलिए वहां पर 40 दिन तक वहां पर में भगदड़ का माहौल था, डर का माहौल था, निराशा का माहौल था प्रिय। और इसलिए आज मैं जो विचार आपके सामने जो रखने जा रहा हूं, यह है प्रियो कि हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है प्रियो कि हमारे जीवन में जो भी संकट, मुसीबत, बीमारियां, दुख और तकलीफ जो आते हैं, एक युद्ध के समान उस युद्ध को, उस संकट, मुसीबत, बीमारी, कष्टों को, दुखों को हम केवल अपना ही युद्ध न समझें उसको, परंतु उसको परमेश्वर का युद्ध समझें प्रिय। और इस युद्ध को हम अकेले लड़ने की कोशिश न करें, परंतु हम परमेश्वर के साथ मिलकर, परमेश्वर की अनुग्रह के साथ, परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ, परमेश्वर की सहायता के साथ हम उसको मिलकर लड़ने की कोशिश करें तो जरूर हम विजय को प्राप्त करेंगे प्रिय। और यही एक रहस्यमय बातें जब हमें नहीं मालूम होता है तो हम भी शाऊल के समान और उसकी सेना के समान हम डर में जीवन जीते हैं, भय में जीवन जीते हैं, निराशा में जीवन जीते हैं, चिंता में जीवन जीते हैं, इधर उधर भटकते हुए सहायता की खोज में हम अपने जीवन को बिताते रहते हैं प्रिय। शायद आज सुबह के समय जब आप इस पवित्र आराधना में भाग ले रहे हैं, प्रभु के उपस्थिति में बैठ के प्रवचन को आप सुन रहे हैं, मुझे मालूम नहीं प्रियो, परंतु हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोग शाऊल के समान और शाऊल के सेना के समान अपने जीवन में परेशान होंगे प्रिय, चिंतित होंगे, डरे होंगे, भयभीत होंगे, निराशा में होंगे। और वो सब कुछ इसीलिए है क्योंकि हम इस युद्ध को अपने बल पर लड़ना चाहते हैं प्रिय। इस युद्ध को अपने तरीके से लड़ना चाहते हैं, इस युद्ध को अपने धन के बदौलत हम लड़ना चाहते हैं, इस युद्ध को अपने सोर्स के बदौलत हम लड़ना चाहते हैं। शायद इसी के कारण शाऊल और शाऊल की सेना भी यही प्रयास कर रही थी प्रियो कि हम गोलियात से अपने बल से और अपने जितने हथियार हैं हम उसके बल पे जो है हम लड़ जाएंगे। परंतु ऐसे हुआ नहीं प्रियो, क्योंकि एक रहस्यमय बातें जो दाऊद ने उनके बीच में प्रकट किया वो बातें उनको मालूम नहीं थी प्रियो। हालेलुया। और आज सुबह के समय प्रियो हम उसी बात को हम यहां पर आज जानने की कोशिश करने के लिए जा रहे हैं कि जो युद्ध वो सोच रहे थे कि जो गोलियात जो उनको ललकार रहा है लड़ाई के लिए, वो ऐसे सोच रहे थे कि ये युद्ध जो है ये उनके लिए है, ये उनका युद्ध और गोलियात का युद्ध है, वो ऐसे सोच रहे थे प्रियो। परंतु आज को आपको मैं बताना चाहता हूं प्रियो कि वो जो युद्ध था वो युद्ध इस्राएलियों का युद्ध नहीं था, परंतु वो युद्ध गोलियात और इस्राएल के परमेश्वर के बीच में जो युद्ध था। इसीलिए तो दाऊद यहां पर में
तीनों जो वचनों में बार बार एक ही शब्द को इस्तेमाल कर रहा है कि उसने इस्राएल के परमेश्वर की सेना को ललकारा है। हालेलुया। ये सोच रहे थे कि गोलियात जो है हमें ललकार रहा है, परंतु उनको ये नहीं मालूम था कि गोलियात जो है वो इस्राएल के परमेश्वर को ललकार रहा है। हालेलुया। वो सोच रहे थे कि ये युद्ध जो है गोलियात और उनके बीच की युद्ध है, परंतु प्रियो आज सुबह के समय मैं बताना चाहता हूं प्रियो कि गोलियात जो बार बार जो उनको चैलेंज कर रहा था, बार बार जो उनको चुनौती दे रहा था, वो इजरायली सेना को चुनौती नहीं दे रहा था प्रियो, परंतु वो इस्राएल के परमेश्वर को चुनौती दे रहा था। हालेलुया। इस्राएली से सोच रहे थे कि शायद ये पंगा जो है ये उनके बीच और गोलियात के बीच में है, परंतु गोलियात जो है ये इस्राएली सेना के साथ में पंगा नहीं ले रहा था प्रियो, परंतु गोलियात जो है वो इस्राएलियों के परमेश्वर के विरोध में पंगा ले रहा था प्रियो। हालेलुया। और इसी बात को यहां पर दाऊद जो है 26, 36 और 45 वचन में 3 अलग अलग लोगों को जाकर यही बात को जो बताता है, मैं आपके सामने मैं उसी को मैं रखना चाह रहा हूं प्रियो। आइए हम फिर से एक बार 26 वचन और 36 वचन और उसके 45 वचन को पढ़ेंगे। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फलिस्ती को मार के इसराइलियों की नाम धराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? क्या खतना रहित फलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है? ये बातें जो है दाऊद जो है इस्राएली सेना के बीच में बातचीत कर रहा है। जितने वहां आर्मी के लोग थे, साउल के जितने जो सेना के लोग थे, दाऊद उनके बीच में जाकर उनको कह रहा है कि उसने तुम लोगों को नहीं ललकारा है, उसने तुम्हारे परमेश्वर को, इस्राएल के परमेश्वर को उसने ललकारा है प्रिय। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि इस्राएली सेना को मालूम नहीं था कि वो कौन है और उनका परमेश्वर कौन है, वे कौन से लोग हैं, ये उनको मालूम नहीं था प्रिय। शायद थोड़े समय में, चंद समय में जो है दाऊद उस पूरी सेना को इकट्ठा करके उनको शायद इब्राहिम से लेकर शामुएल तक की इतिहास को उसने बता दिया कि सेनाओं का परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर इब्राहिम के द्वारा तुम लोगों को चुना है, इब्राहिम के द्वारा तुम्हारे लिए आशीष को ठहराया है और इब्राहिम के द्वारा प्रतिज्ञा किया है कि वो परमेश्वर हमेशा हमेशा तक वो तुम्हारे साथ रहेगा। और निर्गमन की किताब में जब तुम्हारे बाप दादों को उसने मिस्र के देश में से निकाल के लाया है, उसने कितने बड़े बड़े तुम्हारे लिए काम किए हैं, ये सारे बातों को जो है दाऊद उनको बताने लगा प्रियो। और बताते बताते पूरा इतिहास, परमेश्वर के बड़े बड़े काम, परमेश्वर की बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं जो है उनको बताते हुए उसने यहां तक लाया कि वही परमेश्वर जो है जो तुम्हारे राजा को भी नियुक्त किया है। हालेलुया। और ये खतना रहित गोलियात जो है ये तुमको ललकारा नहीं है, परंतु उसी परमेश्वर को, अब्राहम के परमेश्वर को, याकूब के परमेश्वर को इसने ललकारा है। हालेलुया। फिर उसके बाद 36 वचन को देखिए। 36 वचन में दाऊद यहां पर में किससे बातचीत कर रहा है? लिखा, तेरा दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है और वह खतना रहित फलिस्ती उसके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। हालेलुया। दाऊद यहां पर शाऊल से यह नहीं कह रहा है कि शाऊल, गोलियात ने तेरी सेना को ललकारा है। हालेलुया। परंतु यहां पर मैं दाऊद उससे भी कह रहा है कि शाऊल, उसने ना तो तुझे ललकारा है ना तो तेरी सेना को ललकारा है, परंतु उसने जीवित परमेश्वर, इस्राएल के परमेश्वर को उसने ललकारा है। हालेलुया। शाऊल राजा तो बन गया, परंतु शाऊल भूल गया कि उसको राजा किसने बनाया है। शायद थोड़े शब्दों में दाऊद जो है शाऊल से भी बातचीत किया होगा कि परमेश्वर ने शामुएल से बातचीत किया, परमेश्वर ने शामुएल को दर्शन दिया और परमेश्वर ने शामुएल से कहा कि तू शाऊल को इस्राएल के ऊपर में राजा बनाना। हालेलुया। और इस खतना रहित गोलियात जो है उसने तुझे नहीं ललकारा है, परंतु उसने उस परमेश्वर को ललकारा है जिस परमेश्वर ने तुझे इस्राएल के ऊपर में राजा ठहराया। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो परमेश्वर जिसने उसको राजा बनाकर इस्राएल के ऊपर में रखा था, हालेलुया। हो सकता है थोड़ा समय याद किया होगा, थोड़ा समय उसके पीछे चला होगा, उसके बाद वो अपने राज्य के कामों में इतना व्यस्त हो गया और अपने नाम में इतना व्यस्त हो गया कि उस जीवित परमेश्वर को शाऊल भूल गया। अगर भूला नहीं होता तो ये 40 दिन का ड्रामा, 40 दिन का जो वहां पर में जो नाटक हो रहा था वो नहीं होता प्रियो। शायद पहले दिन ही वो समाप्त हो जाता प्रियो, हालेलुया। और इसके बीच में शायद दाऊद को आने की आवश्यकता भी नहीं होती। परंतु प्रियो, ये लोग ये युद्ध को अपना युद्ध समझकर उसको लड़ने की कोशिश कर रहे थे और इसीलिए परिणाम ये हुआ कि 40 दिन तक डर डर के भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, बिलख रहे थे, अपनी अपनी जान बचा रहे थे। जब गोलियात सुबह और शाम जब उनके सामने आके जब उपस्थित होता था, वो डरते थे कहीं गोलियात वहां से भागकर उनके टेंट में ना जाए, उनके बीच में ना जाए। कितना सुबह से शाम तक रोज वहां पर में भगदड़ होता था, कितने लोग गिर के कितनों को चोट वहां पर में लग जाता था होगा प्रियो। इसीलिए क्योंकि उन्होंने इस युद्ध को अपना युद्ध समझा प्रियो, हालेलुया। इस युद्ध को उन्होंने अपने तरीके से लड़ने की कोशिश की, इसी का परिणाम था प्रियो। इतना नहीं, परंतु 45 वचन को देखिए। अब दाऊद जाके किसको बता रहा है? यहां पर 45 वचन में पढ़ते हैं कि दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है, हालेलुया। यहां पर प्रियो, दाऊद जो है गोलियात से भी जाकर कह रहा है कि गोलियात, तूने ललकार कर अपने जिंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी, हालेलुया। तू उनके परमेश्वर को जानता नहीं है, तू इनको नहीं ललकारा है, तू शाऊल को नहीं ललकारा है, परंतु तूने इनके परमेश्वर को ललकारा है, हालेलुया। ये वो परमेश्वर है जिसने फिरौन को नदी में उसके पूरे सेना के साथ उसने बहा दिया, हालेलुया। ये वो परमेश्वर है जिसने बड़े बड़े राजाओं को, तख्तों को इसने पलट दिया है, हालेलुया। बहुत सारे राजाओं को इसने खत्म कर दिया है। ये वो परमेश्वर है जिसको तूने ललकारा है, और शायद आज तेरे जीवन का आखिरी दिन होगा, हालेलुया, क्योंकि तूने उनके जिंदे परमेश्वर को तूने ललकारा है, हालेलुया। बेशक ये उनकी गलती थी कि इस बात को वो पहले दिन से नहीं समझ पाए, इसलिए आज तू 40वें दिन के पहले पहर में तूने आतंक मचा रखा है, और आज तक ये तेरे सामने से भाग भाग के जा रहे थे। यदि इनको पहले दिन मालूम हो जाता कि तू इनके परमेश्वर को ललकारा है, और यदि ये पूरी सेना शाऊल के साथ मिलकर अगर उस परमेश्वर के सामने घुटने में आ जाती, तो शायद तू पहले दिन के पहले पहर में ही तू खत्म हो जाता, हालेलुया। प्रियो, इसी बात को आज मैं आपके सन्मुख रखने के लिए आज मैं खड़ा हूं प्रियो, हालेलुया। अगर आज का मौका होता, अगर आज का समय होता, तो शायद दाऊद जो है गोलियात को जो है उसको भजन 91 भी पढ़ के सुना देता। 7 वचन में ऐसे लिखा है कि तेरे सामने 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे निकट नहीं आएंगे। शायद दाऊद जो है भजन 121 भी पढ़ के उसको सुना देता कि सुन, इस्राएल का परमेश्वर न तो सोता है और न तो ऊँघता है, हालेलुया। जिसको तूने ललकारा है, और आज का दिन, आज का समय, आज का क्षण जो है वो तेरे लिए एक आखिरी समय और आखिरी दिन है। वही परमेश्वर आज थोड़े समय के बाद तुझे मेरे हाथों में कर देगा और मैं तुझे मार डालूंगा, हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपको ये मैं बताना चाह रहा हूं प्रियो, हालेलुया। हम अपने जिंदगी में जितने भी बड़े बड़े मुश्किलातों का सामना करते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं, तंगी और मुसीबत और बीमारियों का सामना करते हैं, जो मानो हमारे जीवन में ऐसे महसूस करते हैं कि हम एक युद्ध से होकर गुजर रहे हैं, हम एक युद्ध का सामना कर रहे हैं प्रियो, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो आज इस वचन के आधार पर कि ये युद्ध जो है
ये क्यों आपके विरोध में नहीं है और ये क्यों परमेश्वर के विरोध में है। हालेलुया। जैसे इस्राएली सोच रहे थे कि गोलियात जो है ये हमारे विरोध में ललकार रहा है, परंतु उनको ये नहीं मालूम था कि गोलियात हमारे विरोध में नहीं परंतु हमारे जीवित परमेश्वर के विरोध में जो है वो ललकार रहा है। हालेलुया। शायद जब इस्राएलियों को बैठा के जब समझाने की कोशिश किया होगा कि ये तुमको नहीं ललकार रहा है, तुम्हारे परमेश्वर को ललकार रहा है। जब उसने शाऊल को बिठाकर जब उसने बातचीत करने की कोशिश की होगी कि राजा शाऊल ये तेरी सेना को नहीं ललकार रहा है, ये तुझे नहीं ललकार रहा है, परंतु ये तुम्हारे परमेश्वर इस्राएल के जीवित सामर्थी परमेश्वर को ललकार रहा है। तो शायद उन सब ने मिलकर दाऊद से कहा होगा 40 दिन में हमने एक भी बार नहीं सुना है कि इसने इस्राएल के परमेश्वर को ललकारा हो। हमने एक भी बार नहीं सुना कि इसने इस्राएल के परमेश्वर की अपने मुंह से निंदा की हो। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद ने उन सारे बातों को गहराई से और भेद के साथ जो है 7 तरीके से इस्राएली सेना और शाऊल के सामने प्रकट कर दिया कि इसने तुम लोगों को नहीं परंतु तुम्हारे जीवित परमेश्वर को इसने चुनौती दिया है, इसीलिए क्योंकि तुम जीवित परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हो। हालेलुया। परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए योजना है, परमेश्वर की बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं तुम्हारे लिए और तुम्हारे आने वाले संतानों के लिए है। हालेलुया। और इसने तुमको नहीं छेड़ा है, तुम्हारे विरोध में खड़ा नहीं हुआ है, तुम्हारे विरोध में ये लड़ने के लिए नहीं आया है, परंतु ये तुम्हारे जीवित परमेश्वर को छेड़ा है, ये तुम्हारे जीवित परमेश्वर के विरोध में खड़ा हुआ है और ये तुम्हारे जीवित परमेश्वर के विरोध में लड़ना चाहता है। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। शायद आप आज शाऊल और शाऊल की सेना के समान आप मुझसे भी सवाल कर सकते हैं कि हम कैसे जाने कि ये दुख और तकलीफ, मुसीबत, बीमारी, तंगी, ये सारे संकट जो हमारे जीवन में जो एक युद्ध के समान है, ये जो लड़ाई परमेश्वर की कैसे हो सकती, इसको तो हम झेल रहे हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं परिवार, शाम के समय एक छोटे से उदाहरण के साथ, यदि कोई एक सैनिक जो हमारे हिंदुस्तान की सेना में पाया जाता है, बेशक वो हमारे देश के किसी भी प्रदेश के किसी भी छोटे से गांव में रहने वाला हो, एक गरीब व्यक्ति हो, परंतु जिस दिन वो हिंदुस्तान के फौज में वो भर्ती हो जाता है और हिंदुस्तान के फौज की ओर से हिंदुस्तान की रक्षा के लिए किसी बॉर्डर में वो खड़ा हो जाता है, मान लिया जाए वो हमारे चाइना के बॉर्डर में वो खड़ा हो जाता है, और उसके साथ अगर पाकिस्तान की सेना हो या चाइना की सेना हो, यदि कोई भी किसी भी तरीके से उसके ऊपर में आक्रमण करते हैं या उस आक्रमण में वो घायल हो जाता है, तो प्रियो हम ये नहीं कहेंगे अरे वो तो उस सैनिक और वो चीनी सेना की लड़ाई है, या वो पाकिस्तान की सेना और उस हमारे जो एक सैनिक की लड़ाई है। जी नहीं प्रियो, हम ऐसे नहीं कहेंगे, परंतु हम यही कहेंगे अगर कोई भी शत्रु, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, अगर हमारे हिंदुस्तान के अगर एक सैनिक को भी छूता है तो हम यही मानते हैं कि वो 130 करोड़ भारतीयों को छूता है। हालेलुया। उसके अकेले की युद्ध नहीं है, परंतु 130 करोड़ के विरोध में ये युद्ध है प्रियो। हालेलुया। इसी प्रकार प्रियो, मैं और आप बाइबल के अनुसार, बाइबल हमें बताती है प्रियो कि हर एक विश्वासी जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, अपने पाप से तौबा किया है, हालेलुया, उसके वचन के अनुसार, आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा लिया है, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताता है, एक पवित्र जीवन जीता है, उसके आज्ञा के अनुसार वो कलीसिया के संगति में आता है और बढ़ता है और हर काम को अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को और परमेश्वर को अपने जीवन में अव्वल रख के करता है, वो हर विश्वासी भाई बहन परमेश्वर का एक योद्धा है, एक सैनिक है प्रियो। हालेलुया।
और उसके जीवन में आने वाले हर परेशानी, हर मुसीबत, हर बीमारी, हर संकट, हर आवश्यकता के पीछे जो है एक परमेश्वर का युद्ध है प्रियो। हालेलुया। और ऐसे समय पर वो अकेला नहीं है, परंतु परमेश्वर भी उसके साथ खड़ा है प्रियो। इसी बात को आज हर विश्वासी को जानना है। हालेलुया। और अपने उस जीवन के संघर्ष को आप अकेले लड़ने की कोशिश कभी मत करना। हालेलुया। आप कभी भी निराश नहीं होना, आप कभी भी हताश मत होना, आप कभी भी विश्वास से पीछे मत हटना प्रियो कि आप केवल अकेले हैं। हालेलुया। आप अकेले नहीं हैं, परंतु आपके साथ इज़राइल का जिंदा परमेश्वर है। और वो इज़राइल का परमेश्वर आज से 2020 वर्ष पहले यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में प्रकट हो गया। और वो यीशु मसीह कहता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। हम अकेले नहीं हैं प्रियो। ये युद्ध हमारा अकेला नहीं है, परंतु ये युद्ध में हमारा जिंदा परमेश्वर भी शामिल है, हमारा यीशु मसीह शामिल है, हमारा पवित्र आत्मा उसमें शामिल है, स्वर्ग दूत भी उसके साथ में हमारे साथ में शामिल है प्रियो। हालेलुया। जब इस बात को हम नहीं जानते हैं, हम निराश हो जाते हैं प्रियो कि हम इस युद्ध को अकेले लड़ रहे हैं। ये युद्ध हमारा और शैतान के बीच में है, परंतु आज मैं बताना चाहता हूं कि ये युद्ध जो है शैतान और परमेश्वर के बीच में है, परंतु उस दोनों के बीच में मुझे और आपको खड़े रहना है प्रियो अंतिम समय तक। हालेलुया। और आज सुबह के समय प्रियो मैं आपको आज परमेश्वर के वचन में से 12 प्रमाण देकर मैं आपको ये साबित करूंगा प्रियो। हालेलुया। कि ये युद्ध आपका नहीं है प्रियो। हालेलुया। और आप कौन हैं जो इस्राएलियों को मालूम नहीं था कि वो कौन है, उनका परमेश्वर कौन है। हालेलुया। और वो अपने परमेश्वर के दृष्टि में क्या है ये उनको मालूम नहीं था, परंतु आज सुबह के समय वचन में से 12 प्रमाण देके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप परमेश्वर के कौन है, परमेश्वर आपको किस दृष्टिकोण से देखता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए पहला प्रमाण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जो हमें पहला कुरिन्थियों का 6 अध्याय और उसके 19 और उसके 20 वचन में हमें मिलता है, जहां पर यूं लिखा है प्रियो, तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। प्रियो, ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई परमेश्वर और शैतान की है, ये हमें जानना है। इसीलिए वचन कहता है कि तुम अपने नहीं हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण क्रूस के ऊपर में देकर, अपना लहू बहाकर प्रभु यीशु मसीह ने हमें मोल लिया है प्रियो, हमें खरीद लिया है। हालेलुया। इसलिए हम अपने नहीं हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के प्रॉपर्टी हैं प्रियो। हालेलुया। हमें प्रभु ने अपना लहू बहाकर, प्राण देकर, दुख सहकर, मुर्दों में से जी उठकर प्रभु यीशु मसीह ने हमें खरीद लिया है, हमें मोल लिया है प्रियो। हालेलुया। और हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। हालेलुया। इसलिए कोई भी संकट, कोई भी मुसीबत, कोई भी युद्ध जो हमारे जीवन में आरंभ होता है, हम परमेश्वर के हैं, और वो युद्ध जो है अपने आप प्रभु के विरोध में हो जाता है। हालेलुया। हम इस बात को अपने मन में, अपने हृदय में हम उसको बसा के रखें प्रियो। दूसरी बात, यूहन्ना की इंजील उसके 1 अध्याय और उसके 12 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जितनों ने उसको ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। प्रियो, हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर हमारा पिता है, हम उसके संतान हैं प्रियो। हालेलुया। और इसीलिए कोई भी मुसीबत जब हमारे जीवन में आती है तो हमारा पिता जो है वो चुप नहीं बैठ सकता प्रियो। हालेलुया। उदाहरण के रूप में, जब हमारे छोटे बच्चे जब घर में बीमार होते हैं तो हम रात रात भर उनके पास बैठकर हम जगते रहते हैं, उनको समय समय पर हम दवाइयां देते हैं, गोदी में उठाकर हमको टॉयलेट तक लेकर जाते हैं, और हम उसके लिए क्या कुछ नहीं करते हैं प्रियो।
जब वो बीमार होते हैं हम परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे जिस्म में के जिस्म है प्रियो। हालेलुया। हम कैसे शांत बैठ सकते हैं? इसलिए वचन कहता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं और संतान होने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है प्रियो। हालेलुया। इसीलिए ये युद्ध जो हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे साथ साथ हमारे पिता के साथ होता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ भी होता है प्रियो। वो चुप नहीं बैठते परंतु वो भी दुखी होते हैं प्रियो। हालेलुया। तीसरा प्रमाण जो है 2 कुरिन्थियों और उसके 5 अध्याय और उसके 17 वचन में लिखा है कि अब जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। हालेलुया। पुराने बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा, अपने क्रूस के मृत्यु के द्वारा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के द्वारा उसने हमें एक नई सृष्टि बना दिया। हालेलुया। हमारे पुराने जीवन को बदल दिया है, हमारे पापों को क्षमा कर दिया है, हमारे अधर्मों को क्षमा कर दिया है, हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया है प्रियो। हालेलुया। और हमको उसने स्वतंत्र कर कर एक नई सृष्टि उसने बना दिया है। हालेलुया। और अगर इस नई सृष्टि में उथल पुथल होता है, इस नई सृष्टि के अंदर में कुछ दुख और दर्द होता है, इस नई सृष्टि के अंदर में कुछ कष्ट होता है, तो प्रियो इस नई सृष्टि का मालिक कैसे शांत बैठेगा? हालेलुया। हम विश्वासियों को यह समझने की आवश्यकता है प्रियो। हालेलुया। वो कभी भी शांत नहीं बैठेगा प्रियो। जिस जीवन को उसने नई सृष्टि बना दिया। हालेलुया। अंधकार में थे उसने ज्योति में लाया है। और कौन इस नई सृष्टि को पुनः अंधकार में परिवर्तन करने की कोशिश करेगा? हालेलुया। हालेलुया। आप अकेले नहीं है मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ है, स्वर्ग की सेना आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। हालेलुया। कलीसिया आपके साथ है प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। आप कभी ना सोचे इस युद्ध में आप अकेले हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसके 16 और उसके 17 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हालेलुया। प्रियो, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर को ग्रहण करने के द्वारा परमेश्वर आत्मा में हमारे अंदर निवास करता है। हालेलुया। और इस जहां परमेश्वर निवास करता है, जिसको परमेश्वर ने अपना मंदिर घोषित कर दिया है, यदि कोई इसको छुएगा प्रियो तो वो पवित्र परमेश्वर कैसे शांत बैठेगा? हालेलुया। वो कैसे शांत बैठेगा प्रियो? जो उसको नष्ट करेगा, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहता है कि मैं उनको नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 5वां प्रमाण प्रियो मैं आपको वचन से मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पर मैं इस प्रकार से लिखा हुआ है, 1 पतरस 2 अध्याय और उसके 9 वचन में ध्यान से सुनिए। हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, उसको अपनाने के द्वारा, उद्धार पाने के द्वारा, बपतिस्मा लेने के द्वारा, कलीसिया में शामिल हो जाने के द्वारा, पवित्र जीवन जीने के द्वारा परमेश्वर देखिए हमें और क्या क्या उपाधि जो है यहां पर मैं इस वचन में दे रखा है प्रियो। लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज्य पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हालेलुया। यहां पर 5 उपाधि जो है विश्वासियों को दिया गया है। हम चुने हुए लोग हैं प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुना है। अपने यिर्मयाह नबी कहता है कि हमको परमेश्वर ने हमारे माता के गर्भ में से चुना है प्रियो। हालेलुया।
हो सकता है कि आप जो है 3 महीना पहले लॉकडाउन के समय में आप प्रभु को जाने होंगे। हो सकता है आप लॉकडाउन के पहले 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, जब कभी भी आपने प्रभु को अनुभव किया होगा, जब प्रभु की कृपा आपके जीवन में हुआ है, आप ये ना सोचे कि तब से प्रभु ने आपको चुना है, परंतु इस वचन के आधार पर कहता है कि तुम परमेश्वर के चुने हुए वंश हो। हालेलुया। परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ से, माता के गर्भ में पड़ने से पहले परमेश्वर ने मुझे और आपको चुन रखा है प्रियो। हालेलुया। अगर इस चुनुओं के ऊपर अगर शैतान छूने की कोशिश करेगा प्रियो, हमारा परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह और हमारा सहायक पवित्र आत्मा कैसे शांत बैठेगा प्रियो। हालेलुया। इसलिए आप अपने जीवन के किसी भी युद्ध को अकेले लड़ने की कोशिश मत करना प्रियो, और न ही आप सोचना कि आप इस युद्ध में अकेले हैं। हालेलुया। आप अकेले नहीं हैं। आप माने चाहे न माने, परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा आपके साथ है, इर्द गिर्द है, आपके ऊपर है, आपके घर के चारों तरफ है प्रियो। हालेलुया। भजन 34 के अनुसार परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके साथ है प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। जब सब कुछ इतना है तो विजय हमारा क्यों नहीं होगा प्रियो। हालेलुया। क्योंकि ये युद्ध केवल हमारे विरुद्ध में नहीं, परंतु हमारे परमेश्वर के विरुद्ध में है प्रियो। हालेलुया। अभी तक आपने यहां पर मैं देखा करीब करीब 9 बातों के द्वारा परमेश्वर ने प्रमाणित किया है कि हम प्रभु यीशु मसीह में क्या है प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें मोल लिया है, परमेश्वर ने हमें अपने संतान होने का अधिकार दिया है, परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमें नई सृष्टि बनाया है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर हमारे अंदर रहने के द्वारा, आत्मा हमारे अंदर रहने के द्वारा परमेश्वर ने हमें चौथी बात जो है वो अपना मंदिर बना लिया है प्रियो। हालेलुया। 5वीं बात, हम चुना हुआ वंश है प्रियो। 6ठी बात, हम राजपद अधिकारी हैं। 7वीं बात, हम याजकों का समाज है। 8वीं बात, हम पवित्र प्रजा है। और 9वीं बात, हम परमेश्वर की निज प्रजा है प्रियो। हालेलुया। ये युद्ध आपके विरोध में नहीं, ये युद्ध मेरे विरोध में नहीं प्रियो, परंतु ये युद्ध जो है हमारे जिंदा परमेश्वर, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक के विरोध में है प्रियो। इसीलिए वो चुप नहीं बैठेगा। हालेलुया। परंतु शर्त यह है, एक विश्वासी के नाते जो है परमेश्वर जब हमारी ओर से लड़ रहा है, हमें विश्वास के साथ, हमें हियाव के साथ, हमें हिम्मत के साथ, हमें धीरज के साथ, हमें भरोसा के साथ, हमें प्रार्थना के साथ इस युद्ध के बीच में खड़े रहना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 10वीं बात मैं आपको वचन से प्रमाण देकर बताना चाहता हूं प्रियो। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 3 वचन में क्या लिखा है। यहां पर मैं इस प्रकार से संत पौलुस जो है कुलुस्सियों के विश्वासियों को याद दिलाना चाहता है कि वो यीशु मसीह में कौन है और उनका जीवन क्या है। लिखा, क्योंकि तुम तो मरे गए थे और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। हमारा जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने में हमें छिपा लिया है प्रियो। हालेलुया। हम पूरी रीति से छिपे हुए हैं। हालेलुया। भजन 91 के अनुसार, हालेलुया, जो परम प्रधान के छावे स्थान पर बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान के छाये में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। हम पूरी रीति से सर्वशक्तिमान के छाये में, सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में, यीशु मसीह के उपस्थिति में, यीशु मसीह के खून में पूरी तरीके से परमेश्वर ने हमें छिपा लिया है प्रियो। हालेलुया। तो ये युद्ध हम कैसे हार सकते हैं प्रियो? जब यीशु मसीह के खून से, यीशु मसीह के उपस्थिति से, यीशु मसीह के सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा के उपस्थिति से जब हम पूरी रीति से हमारा जीवन, हमारा परिवार छिपा हुआ है, तो विजय तो हमारा ही होगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। 11वां जो है प्रमाण कि हम कौन हैं और युद्ध को हम किस रीति से जीतेंगे, इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं। इब्रानी की किताब उसका 3 अध्याय
और उसके 6 वचन में क्या लिखा है प्रियो? परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर का घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपना घर बनाया है प्रियो। हालेलुया, हम परमेश्वर के घर है। परमेश्वर हमारे अंदर निवास करता है। परमेश्वर हमारे अंदर उठता बैठता है। परमेश्वर हमारे अंदर चलता और फिरता है प्रियो। हालेलुया, इस घर को शैतान कैसे छू सकता है प्रियो? हालेलुया, इस घर को शैतान कैसे नाश कर सकता है? इस घर को शैतान कैसे हिला सकता है? हालेलुया, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, 2 व्यक्तियों ने घर बनाया, एक तो बालू में बनाया और एक चट्टान पर बनाया। हालेलुया, वचन कहता है कि आंधियां चली, तूफानें आई, बाढ़ें आई और उस घर में टक्करें लगी, लिखा है। हालेलुया, परंतु जो घर बालू पे बना था वो तो सत्यानाश हो गया, परंतु जो घर चट्टान पर बना था, प्रभु के वचन पर बना था, प्रभु के विश्वास पे बना था, प्रभु के अनुभव में बना था, वो घर ध्वस्त नहीं हुआ प्रियो। हालेलुया, क्योंकि वो प्रभु के वचन पर बना हुआ प्रभु का घर हमारा जीवन है। चाहे शैतान जितना भी उस घर पर टक्कर मारने की कोशिश करे, वो घर कभी नहीं गिरेगा प्रियो। हालेलुया, बहुत सारे प्रमाण है पवित्र ग्रंथ बाइबल में जो परमेश्वर ने अपने विश्वासियों के लिए दिया है, परंतु मैं एक और प्रमाण देकर मैं यहां पर मैं समाप्त करूंगा प्रियो, और वो है जकरिया नबी की किताब और उसका 2 अध्याय और उसके 8 वचन में हमें मिलता है। ध्यान से सुनिए इसको। हालेलुया, मैं सोचता हूं शायद ये सारे प्रतिज्ञा का, सारे प्रमाण का एक निचोड़ है प्रियो इस वचन पर। इस वचन में जिंदा परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर, हालेलुया, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर इस वचन में क्या कहता है? लिखा है, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंखों की पुतली को छूता है। हालेलुया, जो तुमको छूता है, जो तुम्हारे विरोध में युद्ध करता है, वो मेरे विरोध में युद्ध करता है। हालेलुया, जो तुमको छूता है वो मेरे आंखों की पुतली को छूता है। अगर आप नीचे और पढ़ेंगे तो लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं उनको दंड दूंगा, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं प्रियो। हालेलुया, प्रियो, जब इतने सारे प्रिविलेज प्रभु यीशु मसीह में आने के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा, उसको ग्रहण करने के द्वारा, हालेलुया, उसके पीछे चलने के द्वारा जो परमेश्वर ने इतने सारे जो है प्रमाण, इतने सारे अधिकार, इतने सारे सौभाग्य जो परमेश्वर ने हमें दिया है प्रियो। हालेलुया, तो हम अपने युद्ध में क्यों ना जीतेंगे? हालेलुया, एक आखिरी उदाहरण देकर मैं समाप्त करूंगा प्रियो। हालेलुया, हम सब जो बाइबल को जानने वाले विश्वासी हैं, यदि कोई नए विश्वासी हैं, आप आने वाले दिनों में इस भाग को आप जरूर पढ़ें। पवित्र ग्रंथ बाइबल में एक किताब है जिसको अय्यूब के नाम से जाना जाता है प्रियो, और वो अय्यूब के विषय में परमेश्वर का वचन ये गवाही देता है कि अय्यूब धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानता था, और अय्यूब खरा व्यक्ति था, और अय्यूब परमेश्वर के साथ साथ चलता था प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परंतु अचानक उसके जीवन में एक युद्ध हो गया प्रियो। हालेलुया, एक संकट उसके जीवन में आ गया प्रियो। हालेलुया, और संकट कैसे आया ये अब हमें अध्ययन करने की जरूरत है प्रियो। हालेलुया, शैतान जो है प्रभु के पास में आता है और प्रभु से कहता है, क्या तू मेरे दास अय्यूब को जानता है, जो धर्मी व्यक्ति है, खरा व्यक्ति है, परमेश्वर का भय मानता है और मेरे साथ साथ चलता है, क्या तू उसको जानता है? तब शैतान परमेश्वर से कहता है कि अय्यूब, क्यों तेरा भय मानता है, क्यों तेरे पीछे चलता है, क्यों खराई से चलता है? वो इसीलिए क्योंकि तू उसके जीवन के चारों तरफ, जो कुछ अय्यूब का है उसके चारों तरफ तूने बाड़ा बांध दिया है। हालेलुया, और उस बाड़े के कारण कोई उसके अंदर घुस नहीं सकता और कोई अय्यूब को छू नहीं सकता। हालेलुया, इसीलिए तो अय्यूब तेरे पीछे चलता है। परंतु परमेश्वर ने शैतान को चैलेंज दिया
कि तू जा, तुझे जो करना है कर अय्यूब के शरीर के साथ, परंतु मेरा दास मेरे पीछे चलना नहीं छोड़ेगा, परंतु तू उसके प्राण को भर मत छूना। हालेलुया। प्रियो, ये बात अय्यूब को नहीं मालूम था, परंतु ये एक युद्ध, एक चैलेंज जो है, ये शैतान और परमेश्वर के बीच में अय्यूब के जीवन के लिए हुआ। प्रियो, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अय्यूब को जानता था कि अय्यूब क्यों चलता है। अय्यूब स्वार्थ के लिए नहीं चलता है, अय्यूब लालच के कारण नहीं चलता है, अय्यूब इसलिए नहीं चलता क्योंकि वो शरीर में भला चंगा है, अय्यूब इसलिए नहीं चलता क्योंकि उसके पास में धन दौलत है, उसके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक है। अय्यूब इसीलिए नहीं चलता, परंतु अय्यूब इसीलिए चलता है क्योंकि उसने परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव किया है, उस परमेश्वर के ऊपर में विश्वास किया है, उस जिंदा परमेश्वर का अपने जीवन में उसने चखा है, जाना है, अनुभव किया है। इसीलिए अय्यूब चलता था। ये परमेश्वर को मालूम था। अय्यूब के जीवन में संकट के बाद संकट आ गए। प्रियो, जो कुछ उसके पास था सब कुछ खत्म हो गया। प्रियो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, अय्यूब अंत में भी कहता है कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, उसका नाम मुबारक हो। और वो शैतान और परमेश्वर के बीच एक मजबूत खंबे के समान, एक मजबूत टावर के समान, एक मजबूत पिलर के समान अय्यूब जो है वो खड़े रहा। प्रियो, अंतिम समय तक। और अपने किताब के अंतिम में अय्यूब इस प्रकार से कहता है, मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है और वो मुझे एक दिन छुड़ाएगा। हालेलुया। प्रियो, और ऐसा ही हुआ। प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर और शैतान के बीच जो लड़ाई था उसमें अय्यूब विश्वास के साथ खड़े रहा। प्रियो, हालेलुया। और परमेश्वर ने अय्यूब की स्थिरता को देखकर, विश्वास को देखकर, समर्पण को देखकर बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने अय्यूब को दुगना आशीष दिया। प्रियो, हालेलुया। दूसरे शब्दों ने अय्यूब के जीवन में संकट तो थे, युद्ध तो थे, परंतु इस युद्ध को अय्यूब जो है अपने बलबूते पर नहीं लड़ रहा था। प्रियो, बेशक उसको मालूम नहीं था कि परमेश्वर ने उसके जीवन के बारे में शैतान से चुनौती ले लिया है। हालेलुया। कि मेरा जन अय्यूब जो है वो एक विश्वासी जन है, वो एक धर्मी जन है, वो एक खरा व्यक्ति है। यह अय्यूब को मालूम नहीं था, परंतु फिर भी वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो अपने इस युद्ध से वो लड़ रहा था। प्रियो, हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना कर करके लड़ रहा था। प्रियो, हालेलुया। सहायता मांग के, शक्ति मांग के, बल मांग के जो है अय्यूब लड़ रहा था। प्रियो, हालेलुया। वो निराश नहीं हुआ। प्रियो, हालेलुया। पीछे नहीं हटा। प्रियो, उसकी वाइफ ने प्रभु को श्राप देने के लिए कह दिया। शायद ऐसे लगता है कि उसकी वाइफ ने भी उसको छोड़ दिया, परंतु अय्यूब ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। प्रियो, हालेलुया। और अंत में अय्यूब की जीत हुई। प्रियो, हालेलुया। क्योंकि ये लड़ाई अय्यूब की नहीं थी, लड़ाई जो थी ये परमेश्वर और शैतान की लड़ाई थी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज सुबह के समय मुझे नहीं मालूम हम में से कितने लोग के जीवन में एक भयंकर युद्ध चल रहा है। प्रियो, हालेलुया। मुझे मालूम नहीं कि युद्ध किस प्रकार का आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में आपके युद्ध चल रहा होगा, आपके परिवार में एक भयंकर युद्ध चल रहा होगा। प्रियो, एक आर्थिक युद्ध के बीच में से आप गुजर रहे होंगे। प्रियो, बहुत सारे चिंता और फिक्र का युद्ध आपके जीवन में गुजर रहा होगा। प्रियो, हो सकता है कि आप बहुत सारे बीमारी को लेकर आप एक युद्ध को लड़ रहे होंगे। प्रियो, हालेलुया। परंतु आज सुबह के समय मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि आप परमेश्वर के चुने हुए। प्रियो, हालेलुया। आप परमेश्वर के आंखों की पुतली हैं। प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। प्रियो, हालेलुया। आप परमेश्वर के संतान हैं, आप परमेश्वर के मंदिर हैं, आप परमेश्वर की नई सृष्टि है, आप परमेश्वर के घर है। प्रियो, हालेलुया। आप एक चुना हुआ राजवंश है, आप एक पद अधिकारी है, आप याजकों का समाज है। प्रियो, हालेलुया। ओ प्रभु, तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। आप निराश मत होना। प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। प्रियो, आज सुबह के समय
हालेलुया। और परमेश्वर को धन्यवाद करें इस युद्ध के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आज तक इस युद्ध को लड़ने के लिए प्रभु ने आपको शक्ति और सामर्थ्य दिया है, प्रभु ने आपको संभाला है प्रियो। हालेलुया। आज सुबह के समय आप जो है प्रभु से सामर्थ मांगे, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तू मुझे शक्ति दे, ताकि इस युद्ध को अभी तक मैं अपने बल पर लड़ रहा था, लड़ रही थी प्रभु जी, अपने बुद्धि, अपने समझ, अपने पहुंच, अपने धन के बदौल पर लड़ रहा था, लड़ रही थी प्रभु। हालेलुया। परंतु प्रभु आज से प्रभु जी इस युद्ध को मैं तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु जी, और इस युद्ध को प्रभु जी मैं तेरे साथ मिलकर लड़ना चाहता हूँ, और मैं मिलकर लड़ना चाहती हूँ प्रियो। हालेलुया। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जब हम सबों के आंखें बंद हैं, हालेलुया, जब हम सब प्रार्थना में लगे हुए हैं प्रियो, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने से पहले एक छोटा सा मैं कोरस में गाना चाहता हूं प्रियो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस गाने के बोल या कोरस के बोल इस प्रकार से है। विश्वास की लड़ाई हम सब लड़ेंगे, चाहे आए घोर अंधेरा, हम ना कभी डरेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। विश्वास की लड़ाई हम सभी लड़ेंगे, चाहे आए घोर अंधेरा, हम कभी ना डरेंगे। विश्वास की लड़ाई हम सभी लड़ेंगे, चाहे आए घोर अंधेरा, हम कभी ना डरेंगे। विश्वास की लड़ाई। हाँ प्रियो, हालेलुया। कभी भी पीछे मत हटना, कभी भी पीछे मत मुड़ना प्रियो। हालेलुया। ओ हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत आ, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए हमेशा हमारे साथ है प्रियो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अनेक अपने वचन में प्रमाण देकर साबित किया है कि हम अपने नहीं परंतु हम परमेश्वर के हैं प्रियो। हालेलुया। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। जीवित महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज सुबह के समय इस आराधना के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं महान परमेश्वर। आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा में होकर अपने वचन के द्वारा प्रभु जी हम में से हर एक से बातचीत किया महान परमेश्वर। हालेलुया। हमें एक बार फिर से प्रभु जी नए विश्वास से भरा, नया हिम्मत से भरा प्रभु जी, अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भरा है महान परमेश्वर। हमारे अंदर एक नई आशा को उत्पन्न कर दिया प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं समय प्रार्थना करता हूं महान परमेश्वर। हालेलुया। ओ हमारे कलीसिया से एक एक लोग या बाहर के कलीसिया के लोग प्रभु जी, चाहे कोई भी क्यों ना हो प्रभु जी, आज सुबह के समय इस पवित्र आराधना में हमारे साथ जो शामिल हुए हैं प्रभु जी, उन सबों को मैं आपके बलवान सामर्थ्य अदृश्य अनुग्रहित हाथों में देता हूं महान परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, तू एक एक जीवन को जानने वाला परमेश्वर, जांचने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया। इस समय जितने जीवनों के अंदर में प्रभु जी एक मल युद्ध चल रहा है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, तू उसको अपने हाथों में ले ले प्रभु जी, तू उसको अपना युद्ध बना ले महान परमेश्वर। हालेलुया। ओ यीशु के नाम से प्रभु जी, और उनको एक एक भाई बहनों को तू बल, शक्ति और तू
तू सामर्थ्य दे महान परमेश्वर, हालेलुया, ताकि इस युद्ध में प्रभु जी कोई पीछे न हटे महान परमेश्वर, कोई पराजित न हो प्रभु जी, कोई निराश न हो महान परमेश्वर, कोई लज्जित न हो महान परमेश्वर, क्योंकि ये सब तेरे चुने हुए लोग हैं, तेरे खून के द्वारा खरीदे हुए लोग हैं प्रभु जी। ये सब तेरे मंदिर हैं, तेरे घर है प्रभु जी, तेरी सृष्टि है महान परमेश्वर, ये सब तेरे आंखों की पुतली है प्रभु जी, ये सब चुने हुए लोग हैं प्रभु जी, ये सब पवित्र प्रजा है महान परमेश्वर। तू एक एक पर अनुग्रह कर महान प्रभु जी, हालेलुया। इस समय मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा, हालेलुया, ओ प्रभु जी अपने हाथ को बढ़ा के प्रभु जी एक एक को छू ले यीशु के नाम से प्रभु जी, हालेलुया। हर प्रकार के बंधन उनके जीवन परिवार से टूट जाए यीशु मसीह के नाम से महान परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु इस वर्तमान समय में जो सिंहासन पर तू विराजमान है प्रभु जी, उस अधिकार के साथ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, हालेलुया, ओ यीशु के नाम से एक एक बंधनों को एक एक के जीवन से प्रभु जी मैं तोड़ देता हूं महान प्रभु, हालेलुया। और एक एक को प्रभु जी, हालेलुया, धन्यवाद, कुलुसियों 3 और 3 के अनुसार प्रभु जी मैं तेरे लहू में छिपा देता हूं महान प्रभु जी। धन्यवाद 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 प्रभु जी, हालेलुया। तेरे नाम की स्तुति, तारीफ और महिमा हो खुदावन। एक एक की सहायता कर महान परमेश्वर, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, प्रभु जी इस महामारी के लिए महान परमेश्वर, हालेलुया। इस समय प्रभु जी, हालेलुया, ओ प्रभु जी हम तेरे उपस्थिति से, तेरे भवन से वंचित है महान परमेश्वर, जिसके कारण प्रभु जी बहुत सारे लोगों का आत्मिक जीवन प्रभु जी ठंडा हो रहा है महान परमेश्वर। बहुतों का विश्वास जाते रह रहा है महान परमेश्वर। बहुतों के अंदर में उनके आत्मिक लगन प्रभु जी कम होते जा रहे हैं प्रभु जी महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से महान परमेश्वर, इस महामारी को प्रभु जी पूरे विश्व से यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, इस्राएल के परमेश्वर के नाम से प्रभु जी मैं दूर करता हूं महान परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु एक एक वायरस यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी नष्ट हो जाए यीशु के नाम से प्रभु जी, हालेलुया। ताकि जल्दी से जल्दी प्रभु जी हम तेरे उपस्थिति में, तेरे भवन में आकर आत्मा और सच्चाई से ओ प्रभु जी मगन होकर, आनंदित होकर प्रभु जी हम तेरी आराधना पुनः करने पाए, ऐसे तू अनुग्रह कर दे प्रभु इस विश्व के अंदर में महान प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु, हालेलुया। जितने लोगों ने प्रभु जी अपना दान दिया, अपना दशमांश दिया प्रभु जी, उन सबको तू नाम बेनाम बड़ी आशीष दे प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु जी आपके आज के पवित्र आराधना के लिए प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद करता हूं महान प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। पवित्र आत्मा पूरे हफ्ते भर एक एक जनों की रक्षा करना, मदद करना, अगुवाई करना पवित्र आत्मा, हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु, हालेलुया। ये प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगता हूं स्वर्गीय पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। प्रियो, आराधना को अंतिम आशीष के साथ समाप्त करने से पहले मैं आपको पुनः बताना और उत्साहित करना चाहूंगा और आग्रह करना चाहूंगा कि आप सब हमारे इस ऑनलाइन के आराधना में आने वाले हफ्ते में भी, आने वाले दिनों में भी जरूर जरूर शामिल होइए। और मैं आने वाले हफ्ते में भी मैं इसी विषय के आगे मैं प्रचार करूंगा, और मेरे प्रचार का विषय होगा प्रियो कि अपने युद्ध में संसारिक हथियार का उपयोग न करें, परंतु अपने युद्ध में परमेश्वर को अपना हथियार बनाए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और भी दूसरे भाई बहनों को आने वाले आराधना में प्रोत्साहित करें कि हमारे साथ वो सहभागी हो जाए और परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करें। स्थानीय कलीसिया से मैं अनुरोध करूंगा कि आप सब हमारे बुधवार में जो आत्मिक मन्ना है, शुक्रवार को जो हमारा आत्मिक मन्ना जो ध्यान वचन होता है, आप उसको जरूर सुने। और साथ ही साथ मैं स्थानीय कलीसिया से अनुरोध करूंगा कि हर गुरुवार को 7 बजे शाम को हम गूगल मीट में संगति करते हैं, और आप भी उसमें जरूर संगति करें, उसका भाग
हमारे साथ बने और परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में उसको ग्रहण करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अंतिम आशीष के साथ आज की आराधना को समाप्त करेंगे। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुणों से मरे हुओं में से जिला कर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की मीठी पवित्र संगति हम में से हर एक लोगों के साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे और पूरे हफ्ते भर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति आप लोगों के साथ रहे। आमीन, आमीन।